उस समय सर पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो मम्मी ने घास भूस बेच के, मैंने बड़ी जिद करता था कि मुझे रेडियो लेके दे, मुझे अपने रेडियो में कमेंट्री सुननी है। गेंद बहुत दूर गई है, ये बंदा अजब है, शॉट इनके बल्ले से गजब है। कुछ लोग बीच में हंसते भी थे, मजाक भी लेते थे, तो उस समय मैं बचपन की बात है तो थोड़ा फील भी होता था, इमोशनली भी हो जाते थे। मैच का आखिरी बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए और बैटिंग कर रहा है मैं रविंदर सिंह और बॉलर किसको बनाए? जी हैरिस रॉफ को ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें छक्के खाने की आदत है ना। हैरिस रॉफ की गेंद, फुल लेंथ की गेंद, रविंदर ने चलाया बल्ला और गेंद गई है डीप लॉन्गर बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए। हैरिस रॉफ पाकिस्तान में इस समय है रविंदर का खौफ, क्योंकि गेंद गई है 6 रनों के लिए। मुकाबले को जीता है रविंदर का बल्ला, माशाल्लाह। क्या आपकी उस मेहनत को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने या इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी सराहा, कभी मौका दिया आपको आगे बढ़ने का? वो दीवार गिरानी पड़ेगी आपको सर। दीवार है ईगो की। मुझे लगता है कहीं आप ईगो के, आपने कहा मैं किसी को अप्रोच नहीं करता, क्यों अजय साहब? अगर आप में टैलेंट है, आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी तरफ से कॉल चला जाएगा? तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का शौक होता है, किसी को इश्क लड़ाने का शौक होता है, तो हमने सोचा कि क्यों लड़की की जगह क्यों ना कमेंट्री से इश्क लड़ाया जाए और इससे इश्क किया जाए। तो कमेंट्री को मैं अपनी ज़िंदगी मानता हूँ, यही इसमें मुझे मरना है, इसमें मुझे जीना है। अजय कुमार जो मेरे रियासी में रहता है, मेरे जम्मू में रहता है, इसको अगर एक मौका मिले आईपीएल में या बड़े इवेंट में, तो वो टैलेंट आपके अंदर है, परेशान तो नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, या वो उस सड़क पे आप चलना सीख लिया आपने? जेके स्ट्रीट प्रीमियर लीग का कल फाइनल मैच था मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। मैं भी वो मैच देखने के लिए गया। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था। उस क्राउड में से एक आवाज़ जो कमेंटेटर के रूप में सामने आ रही थी, जब वो मेरे कानों में पड़ी तो मैंने, जो साथी मेरे साथ थे, मैंने उनसे कहा ये भीड़ में हमें कमेंटेटर देख तो नहीं रहा, लेकिन ये जो भी है प्रोफेशनल है और मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबा अरसा इसने कमेंट्री को दे दिया। वो शब्द जो थे वो ऐसा लग रहा था हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी पर लाइव मैच देख रहे हैं। और जब मुझे पता चला कि ये लड़का रियासी का रहने वाला है, मेरे जम्मू का लड़का है, तो फिर मैं उससे मिलने गया, उससे बात की और ज़रूरी समझा, उसी वक्त फ़ैसला कर लिया कि इस लड़के को, जिसका नाम अजय कुमार है, रियासी का रहने वाला है, पूरे जम्मू कश्मीर के सामने लाऊंगा। आज मेरे साथ अजय साहब हैं। अजय साहब शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीन मानो कल मैं हैरान हो गया जब मैं मौलाना आज़ाद स्टेडियम में फ़ाइनल देखने के लिए गया था। आप भीड़ में थे, मुझे दिखाई नहीं दिए, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे कानों को सुनाई दे रही थी और उस आवाज़ को मैं देखना चाहता था। सबसे पहले ये बताओ कि जिस चीज़ ने मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट किया वो आपकी आवाज़ है। पहले आप अपनी आवाज़ से मुझे एक बार फिर से इम्प्रेस करो। थॉर्नमेंट फाइनल लेग सर्कल में है और डीप मिड विकेट की बात करी जाए, स्क्वायर लेग पीछे है, लॉन्ग ऑफ लॉन्गर पीछे, और रविंदर जी करेंगे गेंदबाजी MS धोनी को। और बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है ओवर, और काफ़ी लंबा रनअप है, और उस सीम पकड़ के आते हैं। जब अंदर की तरफ गेंद जाती है तो बहुत दिक्कत परेशानी में डालते हैं किसी भी बड़े बल्लेबाज को। और तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए, और अच्छी गेंद थी यहाँ पर ओवर द विकेट, और अंदर की तरफ आई और मेरे स्टंप पर जाके लगी है, और MS धोनी को जाके यहाँ पर बोल्ड कर दिया है। मजे हुए गेंदबाज है, और मजे हुए गेंदबाज की वो कमाल की उमर बात कर रहा था कि अंदर की तरफ जब गेंद आती है दिक्कत में डालते हैं, वही काम हुआ, और रविंदर अंदर MS धोनी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि वाकई मैं MS धोनी को बॉल करा रहा हूँ, मैंने उसको बोल्ड कर दिया। आपने सारा विजुलाइज कर दिया साहब। ये करते कैसे हो? इसके लिए प्रैक्टिस है? कितने वक्त से ये कर रहे हो? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं देखो, कुछ लोगों को जैसे आजकल का दौर चल रहा है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का शौक होता है, किसी को इश्क लड़ाने का शौक होता है, तो हमने सोचा कि क्यों लड़की की जगह क्यों ना कमेंट्री से इश्क लड़ाया जाए और इससे इश्क किया जाए। तो कमेंट्री को मैं अपनी ज़िंदगी मानता हूँ, यही इसमें मुझे मरना है, इसमें मुझे जीना है। और बस अपनी खासकर डिस्ट्रिक्ट रियासी का, और खासकर जो मेरा गांव है, जो एक समय लोग ना इसका नाम नहीं लेना चाहते थे, सरमेगा जो मेरा गांव है। कमेंट्री से इश्क कब हुआ और ये इश्क को कितना अरसा हो गया? सर इश्क की बात करी जाए तो कमेंट्री से जो मुझे इश्क है, ये बचपन से 7-8 साल की एज से मुझे शुरू हो गया था। और रेडियो, मेरी मम्मी जी ने मुझे एक रेडियो लेके दिया था कचीबो नाम का, और वो सराहने के नीचे मैं रख के सो जाता था, और कमेंट्री भूख प्यास तो लगती ही नहीं थी, क्योंकि कमेंट्री उसमें सुशील दोषी की बात हो, संजय बैनर्जी की बात हो, चाहे कुलविंदर की बात हो, विनीत कर की बात हो, बहुत सारे कमेंटेटर्स उस समय रेडियो में ना बड़ी क्रेज़ था। उस समय रेडियो में बहुत सारी कमेंट्री, बड़ा मज़ा आता था सुनने में। तो उस समय हम सुनते थे, मेरे ताऊ जी के घर में रेडियो हुआ करता था, और हम वहाँ सुनते थे। और कई बार मेरे पापा जी मुझे डांट भी लगाते थे कि पूरा दिन रेडियो सुनते रहते हो, कमेंट्री सुनते रहते हो, कुछ काम कर लिया करो। तो अमूमन
सुनते गए वो रेडियो जो मम्मी ने मुझे लेके दिया था, मुझे आज भी वो याद है कि 250 रुपये का आया था। और मम्मी उस समय सर पैसे भी नहीं हुआ करते थे, और मम्मी ने घास भूस बेच के, मैंने बड़ी जिद करता था कि मुझे रेडियो लेके दे, मुझे अपने रेडियो में कमेंट्री सुननी है। फिर मम्मी ने मुझे वो रेडियो लेके दिया, और उसके बाद मैंने बड़ा संभाल के रखता था सराहने के नीचे, और कमेंट्री धीरे धीरे सुनते मेरी गाँव की टीमें जाती थी। और मेरे ताऊ जी का बेटे हैं मंगत राम, तो उनके घर में रेडियो हुआ करता था। और एक मेरे जगदीश जो मेरे जीजू भी हैं, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। तो उमंग बचपन की अगर मैं बात करूं तो जब मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, और जो जगदीश है तो वो मुझे ना सपोर्ट करा करते थे, और थोड़े बहुत पैसे जितने भी होते थे मुझे सपोर्ट करते थे कि जब मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे प्लास्टिक की बाल से, टेनिस की बाल से या कास्को की बाल से, तो आपको खींची लेगा, चलो भाई तू जाके कमेंट्री कर लेना, ऐसा होता था? बिल्कुल सर, मैं खेलता भी था, और जब मैं आउट हो जाता था या कुछ भी हो जाता था मुझे बोलते थे चल यार तू कमेंट्री कर। तो कुछ लोग बीच में हंसते भी थे, मजाक भी लेते थे। तो उस समय मैं बचपन की बात है तो थोड़ा फील भी होता था, इमोशनली भी हो जाते थे। तो धीरे धीरे उन चीज़ों को जो मैं समझता कि गाँव की टीमों के साथ भी जाता था मैं। एब्सोल्युटली, ये मेहनत है आपकी बड़ी अजय साहब। अच्छा, मैंने महेंद्र सिंह धोनी को बॉलिंग कराई, मैंने क्लीन बोल्ड कर दिया महेंद्र सिंह धोनी को, ऐसा आपने कमेंट्री में बताया। अब मैं चाहता हूँ मैं बल्लेबाजी करूँ और बुमराह मुझे बॉलिंग कराएं, और मैं बुमराह को घुमा के एक सिक्सर दूं। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से, और मुकाबला यानी कि खूबसूरत होने वाला है। एक तरफ बात करी जाए हमारे जम्मू के रविंदर जी होंगे, और एक तरफ जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज हैं, अव्वल दर्जे के गेंदबाज हैं। लेकिन रविंदर जी की अगर बात करी जाए ना, बल्लेबाजों में विराट कोहली की अगर बात करी जाए, अगर टीम इंडिया के विराट रन मशीन कोहली हैं, तो हमारे रविंदर जी भी जम्मू की रन मशीन कोहली हैं। तो कम ये भी नहीं है, लेकिन इस समय जसप्रीत बुमराह के हाथ में गेंद है। रविंदर जी बिल्कुल जो है ना बैकफुट से ना बहुत सारी गेंदों को ना बाउंड्री के पार भेजने का प्रयास करते हैं, और फील्ड पर डालते हैं। एक बार नज़र एक खिलाड़ी को अगर बात करी जाए तो थर्ड मैन पर रखा है, फाइन लेग भी बाहर है, और डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी को पीछे रखा है, और लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को ना सर्कल में बुला लिया गया है। डीप कवर्स के खिलाड़ी को पीछे रखा है। जसप्रीत बुमराह चले तेज कदमों के साथ, रविंदर जी तैयार हैं, और बुमराह चले तेज कदमों के साथ ओवर द विकेट। बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छी गेंद को उड़ाया है, और रविंदर नाम का ये बल्लेबाज गजब है। शॉट ही मिड विकेट के ऊपर से 6 वाला गजब है। क्या बात है बाजी, क्या बात है। एकदम से मैं खो गया था, मुझे लगा था कि वाकई में बैटिंग कर रहा हूँ, बैटिंग पिच पे हूँ। बाजी ये टैलेंट जो है मुझे पता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है आपने। क्या आपकी उस मेहनत को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने या इस एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी सराहा, कभी मौका दिया आपको आगे बढ़ने का? सर अभी तक की मैं बात करूँ तो मैंने भी किसी से कोशिश नहीं करी। और रही बात जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े लोगों ने मुझे सुना है, हाँ। लेकिन उन्होंने ना सुना करा है। और आपको पता है आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा कई लोगों से बात करने की कोशिश भी की, तो फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, मैं यहाँ तक अगर अपने दम पे पहुँच गया हूँ तो मुझे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों की दुआ रही, तो शायद मैं अपने दम पर आगे भी जा सकता हूँ। कहाँ कहाँ तक आप गए हैं कमेंट्री करने, कौन कौन से मैचेस हुए हैं? मुझे लगता है आप जम्मू कश्मीर के बाहर स्टेटों में भी अपना परफॉर्म कर चुके हैं, थोड़ा बताइए। मैं सर आपको बताऊँ तो मैं आगरा से लेके इंदौर तक गया हूँ, MP तक गया हूँ, नागपुर में गया हूँ, मुंबई से मुझे फ़ोन आया था, मुंबई में जा नहीं पाया, टूर्नामेंट्स में बिजी था, गुजरात तक गया हूँ, और उसकी बात करी जाए हिमाचल तक गया हूँ मैं। चंडीगढ़ की बात हो, हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, गुरुग्राम की बात हो, दिल्ली NCR के सारी जगह में, फरीदाबाद की अभी थोड़े दिन पहले फरीदाबाद गया था, उसलिए जम्मू स्टेट प्रीमियर लीग का मुझे फ़ोन आया था। मैंने कहा कि 3 दिन के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा, और 3 दिन के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा। और ख़ासकर अगर बात करिए कटरा प्रीमियर लीग की बात हो, कटरा प्रीमियर लीग पिछले 4 सीजन से कर रहा हूँ, और वहाँ पे आप अरुण शर्मा जी को जानते हैं, प्रेस क्लब कटरा के, जो मेरे अच्छे भाई हैं, और अरुण जी उनकी पीठ सुन रही है, और अरुण जी ने मुझे एक छोटे भाई की तरह इतना प्यार दिया है। और कई दफ़ा मुझे कहते हैं कि अजय मैं तुमसे सीख रहा हूँ। मैंने कहा भैया आप 20 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, आप मुझसे नहीं सीख रहे हो, मैं आपसे सीख रहा हूँ। रंजीत कालरा को जानते हो? रंजीत कालरा जी जानता ज़रूर हूँ जी। अमित बसीन थे, SDPO शायद कटरा में थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनसे बात करूंगा। उनसे मिलो जाके एक बार, बहुत अच्छे इंसान है वो भी। जी। तो उन्होंने कहा था कि उनसे बात करूंगा। मैं रंजीत कालरा जी सर का नाम सुना है, सुरेंद्र बागल जी भी मेरी बात होती रहती है उनसे, सुरेंद्र बागल जी से। तो रंजीत कालरा सर का नाम सुना है मैंने, वैसे मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है, उनकी पीठ सुन रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार मिल लेना, क्योंकि जम्मू में जो भी मैच होंगे, क्योंकि जिस तरह से कल हमने देखा जम्मू कश्मीर स्ट्रीट प्रीमियम लीग हुई, उसका आप हिस्सा थे, आप कमेंट्री कर रहे थे वहाँ पे। ये मौका कैसे मिला, पहले ये बताएं आपको। सर एक्चुअली इस टूर्नामेंट का, जब ये टूर्नामेंट मतलब कि शुरू हुआ था, इसके पोस्टर वीडियो वगैरह आ रहे थे, तो उससे आपने अप्रोच किया? नहीं, मैंने अप्रोच नहीं करा सर। मैं अप्रोच नहीं करता किसी को। कैसे आप तक ये इसका मुझे ऑलरेडी फ़ोन आ गया। मैं मतलब कि ऐसे बात हो रही थी, दीपक डोगरा हैं जो, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि ऐसे बात है अजय भाई, आप टूर्नामेंट के लिए रेडी रहना। पहले ये इस टूर्नामेंट की डेट और थी, क्योंकि लेजेंड लीग के आने से ये टूर्नामेंट थोड़ा आगे होगी।
तो फिर एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी बीच में बात हुई, बात होने के बाद एक्चुअली क्या होगी, इसकी डेट होगी, उसके बाद मेरी बात भी नहीं हो पाई। फिर मैंने 1-2 बार इनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि मेरे पास और भी टूर्नामेंट है, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ कि बात नहीं हो पाई। फिर मैंने भी फ़ोन नहीं करना समझा, कि मैंने सोचा कि अब मेरी वैल्यू कम होगी जब मैं सामने वाले को फ़ोन करूँगा, ज़रूरत उसको अब मुझे है। तो मैंने जब फिर छोड़ दिया मैंने, तो फिर एक मेरे दोस्त है दिवेश चौधरी, तो सतवारी प्रीमियर लीग करवाते हैं वो, तो दिवेश भाई से मेरी बात हुई ऐसे, तो उन्होंने बोला यार अजय भाई हमारी टूर्नामेंट हो रही है, आप कमेंट्री नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। मैंने कहा दिवेश भाई किसी ने मुझे बोला भी नहीं, तो आपको पता है ऐसे आना तो एक दिन के लिए तो चलो मैं आ ही जाऊँगा, ऐसी कोई बात लिए फिर हो गया ही। तो उन्होंने दिवेश भाई ने बोला कि अजय भाई आप निकलो 17 को पहुँचो। मैंने कहा 17 को तो मैं पहुँच नहीं सकता, क्योंकि 16 को मेरा दिल्ली में मैच था और रात 12-1 बजे तक मैच चला। तो मैंने कहा कि मैं 17 को निकलूँगा, 18 को आपके पास पहुँच जाऊँगा और 18 से अपना काम शुरू कर दूँगा। वो दीवार गिरानी पड़ेगी आपको सर वो दीवार है ईगो की। मुझे लगता है कहीं आप ईगो के, आपने कहा मैं किसी को अप्रोच नहीं करता, क्यों अजय साहब? अगर आप में टैलेंट है, आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी तरफ से कॉल चला जाएगा? तो नहीं सर, मैं आपको बताऊं, जो आप ईगो की बात कर रहे हैं, ईगो नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जब मैं बंदे से बात कर रहा हूं, हाँ। तो बंदा मुझे रिस्पांस नहीं कर रहा है, तो फिर मुझे बार बार उससे रिस्पांस करना, क्योंकि अगर मैंने अभी आपसे कहा कि आपको एक बार रंजीत कालरा साहब वो उनसे तो मैं मिलूंगा, वो बात तो वहाँ दिक्कत तो नहीं आएगी बात करने सर में? से मैं मिलूंगा, मैं 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा उनसे मिलूंगा, तो वो बात नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को 10 बार फ़ोन करते हो, जब आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं करे तो उसके बाद अच्छा एक चीज़ और, ये मुझे क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगा कि आप ईगो के चक्कर नहीं, ईगो मैं क्लियर करना चाहता हूँ अपनी बात से, मेरे में कोई ईगो नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं फ्री में भी कमेंट्री करता हूँ, अगर वो बात आ गई तो मेरे लिए पैसा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने ये रखता है कि सामने वाला बंदा मायने रखता है। एब्सोल्युटली, इस पे बात नहीं करेंगे, वो होगी बात। अब आपके लिए और मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशकिस्मती की बात और है कि जो हमारा स्पोर्ट्स का जो एक मिनिस्टर हमें मिले हैं, उनका नाम है सतीश शर्मा, आप जानते हैं। जी 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 बिल्कुल। रात को वो आने भी वाले थे इस मैच में, किसी कारणवश नहीं आ सके। आपको लगता है कि उनके पास जो मिनिस्ट्री है अब स्पोर्ट्स की, तो उससे आपको, आप जैसे जम्मू के लोगों को कोई फ़ायदा होगा? नहीं सर बिल्कुल, क्योंकि वो अच्छे इंसान है। मैं एक्चुअली उनका इंटरव्यू भी सुन रहा था रात को, जब उन्होंने कहा कि मेरे फादर साहब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें कही थी, वैसा कहा था। तो यही चीज़ है, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बनाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जब तुम से आपके पास अगर उनसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा तो मिलोगे उनसे जाकर? डेफिनेटली सर, क्यों नहीं मिलूंगा। अगर वो इतने अच्छे हैं तो अच्छे इंसान से मुलाकात करके और 2-4 चीज़ें सीखने को मिलती है, तो हो सकता है कि मुझे और अच्छी चीज़ें देखने को। एक और सवाल आपसे, सवाल ये है कि अगर अजय कुमार जो मेरे रियासी में रहता है, मेरे जम्मू में रहता है, इसको अगर एक मौका मिले IPL में या बड़े इवेंट में, तो वो टैलेंट आपके अंदर है, परेशान तो नहीं हो जाओगे, कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे, या वो उस सड़क पे आप चलना सीख लिया आपने? सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि अब मुझे काफ़ी लोगों ने ये बात बोली है कि आप उस लेवल के लिए डिजर्व करते हो, तो मुझे दिक्कत नहीं पड़ती है कि मेरे लिए विराट कोहली खेल रहा है सामने, जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहा है, नाम चेंज होंगे बस नाम चेंज होंगे, और मैं उस हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मुझे कौन सी चीज़ क्या बोलनी है, कौन सा फील्डर कहाँ है, कौन सी शॉट कहाँ जा रही है। एक सवाल और, आपका अर्निंग क्या है? यही अर्निंग है या कुछ और काम भी करते हैं? नहीं सर, जो ये मेरी अर्निंग है, इसी से मेरा काम चलता है, सब कुछ इसी से यही करना है? हाँ जी, हाँ जी, यही करना है मेरा, प्रोफेशनली यही है, और मैं इसी काम में जाऊँगा। मैंने कुछ लाइनें भी लिखी हैं सर, वो भी बोलना चाहूँगा। प्लीज़। कि मैंने लिखा था कि वो मंजिल अब दूर नहीं, वो मुकाम अब दूर नहीं, छुएंगे हम भी वो आसमान भी अब दूर नहीं। तो आसमान भी दूर नहीं है, बस अब मेहनत कर रहे हैं, और जिस दिन सर मुझे लगेगा कि मैं डिज़र्व करता हूँ, तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उस लेवल पे बैठा हूँगा। और क्या बात है, मुझे नहीं लगता मैं कमेंटेटर से बात कर रहा हूँ, कमेंटेटर कम एक शायर से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो का अंत करेंगे, फिर मैं कुछ और सुनना चाहूँगा। मैं सुनना चाहूँगा, मैच का आखिरी बॉल है, मैच का आखिरी बॉल है और जीतने के लिए 6 रन चाहिए, और बैटिंग कर रहा है मैं रविंद्र सिंह और बॉलर किसको बनाए? कोई पाकिस्तान से ले लो बाजी, मज़ा आएगा, छक्का मारने मुझे भी। हाँ बिल्कुल जी, हैरिस रॉफ को ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें छक्के खाने की आदत है ना। तो दोस्तों यहाँ पर मुकाबला खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि आखिरी गेंद है, हैरिस रॉफ के हाथ में गेंद, और स्ट्राइक पर रविंदर है। जब इनका बल्ला चलता है ना, रविंदर अंदर, फिर गेंद बाहर जाती है। हैरिस रॉफ चले तेज कदमों के साथ, रविंदर स्ट्राइक पर है। 1 गेंद 6 रन। हैरिस रॉफ की गेंद, फुल लेंथ की गेंद, रविंदर ने चलाया बल्ला, और गेंद गई है डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर से निकलती हुई 6 रनों के लिए। हैरिस रॉफ पाकिस्तान में इस समय है रविंदर का खौफ, क्योंकि गेंद गई है 6 रनों के लिए। मुकाबले को जीता है रविंदर का बल्ला, माशाल्लाह।
क्या बात है बाजी, क्या बात है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है। किसी ज़माने में एक दिल में ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन आज आपने वो एहसास मुझे दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज सर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप बिना बैट हाथ पकड़े के छक्के जुड़ा दिए। शुक्रिया बाजी हमें वक्त देने के लिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।